हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से का पार्ट 48। और दोस्तों, इसका ये पार्ट 48 है। अगर आपने अभी तक इसके और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट को हमारे चैनल पे जाके सर्च कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी। 1 से लेके 47 तक के सारे पार्ट्स को डिटेल से देखिए। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। दोस्तों, अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो मैं दावा करता हूं आपसे कि आपके मैथ्स में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पार्ट 48 में मैंने आपको पहले बताया था, इसमें मैं डायरेक्ट रेशो और इनडायरेक्ट रेशो, सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात, इसके ऊपर पहले भी 2 वीडियोस हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात को डिटेल से समझाने जा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो RS अग्रवाल की जो कंपटीशन की बुक है उसमें जो चैप्टर है अनुपात का, समानुपात का, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पूरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल और विशेष रूप से बनाया जा रहा है। इसमें बेसिक चीजें ऐसी बताएंगे कि जिससे आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएं, रेशो को लेकर। और प्रतिलोम अनुपात को भी समझना उससे क्या है और उसका यूज कैसे होगा आने वाले क्वेश्चंस में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में, उनको समझना। तो दोस्तों, डायरेक्ट रेशो या सीधा जो अनुपात होता है उसको पहले मैंने इंट्रो आपको बता दिया है कि वो होता क्या है। कुछ एग्जांपल और मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये किसी खरीदी गई वस्तु की संख्या में वृद्धि होती है। मान लो हमने कोई पेन खरीदे, पहले मैं 2 पेन खरीद रहा हूं तो मुझे 2 पेन के पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को। अगर मैं 4 पेन खरीद रहा हूं तो मुझे 4 पेन के पैसे देने पड़ेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है दोस्तों, जितनी वस्तुओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी उतनी ही रुपयों की संख्या भी, पैसों की संख्या भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। मतलब एक चीज में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दूसरी वस्तु भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होती चली जा रही है। जैसे अगर आप 2 लीटर पेट्रोल खरीदते हो तो वो आता है, मान लो आपका 100 रुपए का आ रहा है। सपोज करो 100 रुपए का। 4 लीटर खरीदते हैं तो वो कितने का आएगा? 200 रुपए का आएगा। मतलब पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उधर पैसों की भी क्वांटिटी साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं सीधे अनुपात में, डायरेक्ट रेशो में होती हैं वो। और डायरेक्ट रेशो में जो चीजें होती हैं दोस्तों, उनके लिए एक मैं वो बता रहा हूं आपको टेबल। देखो ध्यान से। एक्स और वाई 2 चीजें ले लेते हैं, ठीक है। ये रुपए, किताब मान लेते हैं, किताब 5 किताब है, 2 किताब, ठीक है। और कितने के 2 किताब? मान लो 10 रुपए की है। कितने रुपए की है? 10 रुपए की। 2 किताब 10 रुपए की। तो दोस्तों 4 किताबें कितने की होंगी? 20 रुपए की। 8 किताबें कितने की होंगी दोस्तों? 40 रुपए की, ठीक है। फिर 16 किताबें कितने की होंगी दोस्तों? 80 रुपए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है दोस्तों, ये है डायरेक्ट रेशो की टेबल, सीधे अनुपात की टेबल है। इसमें देखें 2/10 लिखा मैंने पहले, ये फिर 4/20 लिखा, फिर 8/40 लिखा, फिर 16/80 लिखा। तो इस चीज को ध्यान से समझना क्या है। देखो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी x थी, नीचे वाली क्या मानी मैंने? y। तो x y की वैल्यू जो है अपन डिवाइड जब हम कर रहे हैं, हमेशा एक ही संख्या आती जा रही है, एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा बार बार। तो x y किसके इक्वल टू है? मान लो k के इक्वल टू। मतलब जो वस्तुएं डायरेक्ट रेशो में होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर उन्हें ऊपर नीचे हम डिवाइड करके लिखते हैं तो उनका जो आंसर आता है हमेशा सेम ही आता है। ये चीज ध्यान रखना। सीधा अनुपात होता क्या, वो मैंने बता दिया। अगर एक वस्तु की चीज क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी की भी क्वांटिटी अगर बढ़ती ही जा रही है, साथ साथ बढ़ती जा रही है, सेम रेशो में बढ़ती जा रही है, तो उसे सीधा अनुपात कहते हैं। चाहे वो बढ़े चाहे घटे, अगर घटने में भी सेम रेशो में घटती जा रही है तो भी सीधा ही अनुपात कहलाएगा। और सीधे अनुपात में क्या होता है, एक वस्तु ऊपर हो गई, दूसरी, दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उनकी क्वांटिटी क्या होती है? हमेशा उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इक्वल आता है। मतलब एक ही संख्या के बराबर होगा। जैसे इसको इससे डिवाइड करा तो भी 1/5 ही आया, यहाँ पे डिवाइड करा तो भी 1/5 आया, यहाँ पे डिवाइड करा तो भी 1/5 आया, यहाँ पे भी डिवाइड करा तो भी 1/5 ही आ रहा है। तो मतलब सीधे अनुपात से मेरा मतलब है, अगर सीधे अनुपात में 2 क्वांटिटीज दी है
अगर आप उनको डिवाइड करोगे दोस्तों तो हमेशा एक ही नंबर आएगा, एक ही संख्या रिपीट होगी। और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आपको सपोज करो इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। टेबल में आप क्वेश्चंस लिखते रहना और सोल्व करते चले जाना, आपकी ये सोल्व होते चले जाएंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन दोस्तों इससे सोल्व हो जाएंगे सीधे अनुपात से। और प्रतिलोम अनुपात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आराम से। जैसे ये 1 किलोग्राम चीनी है, ठीक, कितनी है? 1 किलोग्राम चीनी है, कितने की है? 18 रुपए की। ये एक्स हो गई वैल्यू, ये वाई हो गई, दो वस्तु हो गई। 1 किलोग्राम 18 रुपए की है, तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? तो 3 किलोग्राम का पूछ रहा है। यही टेबल बन गई ना जो मैंने अभी बनाई थी। 3 किलोग्राम कितने की होगी? तो आप बताइए ये कौन सा? पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशो कौन सा है। तो ये कौन सा रेशो है? डायरेक्ट रेशो। मतलब पहले वाले की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरे वाले की भी क्वांटिटी बढ़ती ही जाएगी। मतलब 1 किलोग्राम चीनी अगर 18 रुपए की है तो 3 किलोग्राम 3 गुनी हो जाएगी। मतलब एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जा रही है साथ साथ। अगर ऐसा नहीं होता है, एक वस्तु बढ़ती है और दूसरी कम हो जाती है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम चीनी है, वो कितने की? 18 रुपए की। 3 किलोग्राम कितने की होगी? और ज्यादा की। 4 किलोग्राम और ज्यादा की। मतलब एक चीज बढ़ती जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसी रेशो में दूसरी भी बढ़ती जा रही है। हो गया डायरेक्ट रेशो। ठीक, एक और एग्जांपल से आप समझना। सपोज करो आपके पास 4 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 4 मजदूर सपोज करो एक दीवार को 1 दिन में बना रहे हैं, ठीक है, या 2 दिन में बना। 4 मजदूर है हमारे पास और वो एक दीवार को 2 दिन में बनाते हैं। अब सपोज करो मैं 8 मजदूर आपको लाके दे दी, लेबर 8 मजदूर आपके पास आ गए काम करने वाले, तो दीवार ज्यादा दिन में बनेगी कि कम दिन में बनेगी? देखो सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूं। आपके पास 4 मजदूर हैं और एक दीवार बना रहे हो कमरे की, ठीक है, तो वो दीवार कितने दिन में बना रहे? मान लो 2 दिन में बना रहे। जब 4 मजदूर एक दीवार को 2 दिन में बना रहे हैं, अगर सपोज करो 8 मजदूर आ गए तो कितने दिन में बनेगी दीवार? अगर काम करने वाले आदमियों की संख्या कहीं पे बढ़ जाएगी तो दीवार क्या होगी? जल्दी बनेगी कि देर से बनेगी? दीवार क्या होगी? और जल्दी बन जाएगी, क्योंकि काम करने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो यहाँ पे कैसा अनुपात है दोस्तों? यहाँ पे डायरेक्ट रेशो नहीं है, सीधा अनुपात नहीं, यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है, इनडायरेक्ट रेशो जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे एक वस्तु की संख्या बढ़ रही है तो दूसरे वाले की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। मजदूरों की संख्या हमने बढ़ा दी काम करने वालों की, तो हमारा काम जल्दी होना शुरू हो गया। अगर मजदूरों की संख्या मैं कम करूंगा तो काम क्या हो जाएगा दोस्तों? मजदूरों की संख्या कम करूंगा तो काम और ज्यादा दिन में होगा। सपोज समझ रहे हो? मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरे वाली घट रही है। एक घट रही है क्वांटिटी तो दूसरे वाली इंक्रीज हो रही है। उसे कहते हैं, कौन सा अनुपात कहते हैं सर? उसे कहते हैं प्रतिलोम या इनडायरेक्ट रेशो। समझ में आ गया इनडायरेक्ट? पर अभी बात चल रही है यहाँ पे डायरेक्ट रेशो की। तो इनडायरेक्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उन्हें समझने की कोशिश करना। उनके ऊपर जब आप टाइम एंड वर्क का चैप्टर चलेगा उसमें भी काम आएगा वो, और यहाँ पे भी काम आ रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी 18 रुपए की, 3 किलोग्राम x रुपए की। तो मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट पहली बार में बताया है, बटे वाला जो डिवाइड वाला, 1 18 ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, यही तो लिखते जाते। मान लो और पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, 5 किलोग्राम कितने रुपए की? y रुपए की मान लो, ठीक है। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, जैसे पहले वाले में सब बराबर होते हैं, ये इसके आपको पता है डायरेक्ट रेशो में सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो मैंने अभी बताया क्यों इक्वल होते हैं। ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में। x बन जा x, 18 36 18 तिया 54। तो ये x की वैल्यू आ गई, मतलब 3 किलोग्राम की चीनी कितने की आ गई? 54 रुपए की। ऊपर 3 केजी था, नीचे की वैल्यू खत्म हो रही थी, रुपीज थे नीचे, तो यहाँ पे कितना? 54। ऐसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं, चाहे आप इसको इससे कंपेयर करें चाहे इससे कंपेयर करें, आंसर सेम ही आएगा। वही 1/18 इज इक्वल टू 5/y, यही तो है। ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में, y 18 पंजे 90। तो 5 किलोग्राम चीनी कितने की आएगी दोस्तों? 90 रुपए की आएगी। समझ में आया? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मतलब बटे में आप रखेंगे, इक्वल इक्वल रखेंगे तो आप कितनी भी चीजों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया है एग्जांपल है, जैसे आगे ये ये दिया है
48 और मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका ये पूरा पूरा भर जाए। मान लो एक टेबल में बना रहा हूं आपके लिए, देखो ये टेबल है ऐसे। पेट्रोल लीटर में है, पेट्रोल लीटर में है, ठीक है। और दूरी दी है y किलोमीटर में, ठीक है। ये x लीटर पेट्रोल लग रहा है, y किलोमीटर दूरी चल रहा है। तो पेट्रोल जो है x लीटर में 4 लीटर पेट्रोल है। 4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी जाता है? 60 किलोमीटर। ये दिया हुआ। अगर कोई व्यक्ति 4 लीटर पेट्रोल, कोई गाड़ी 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर जाती है, ठीक है, तो 8 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी, ये आपको फाइंड करना नीचे वाला, ठीक है। ऐसे आपको दिया है 12 किलोमीटर में जाती है कितना? 180 किलोमीटर जाती है। तो सपोज करो फिर पूछ रहा है 15 वाले में कितना किलोमीटर जाएगी। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स आपको भरने हैं। अभी पहले तो ये फाइंड करना है हमें दोस्तों कि डायरेक्ट रेशो के इनडायरेक्ट रेशो। तो ये कैसा रेशो? डायरेक्ट रेशो है, क्योंकि पेट्रोल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा दूरी वो कवर करेगी। 8 लीटर में उतनी, मतलब पेट्रोल जितनी मात्रा में बढ़ता जाएगा गाड़ी भी उतनी ही दूरी तक चली जाएगी, ठीक है। तो 4/60 और डायरेक्ट रेशो क्या कहते हैं, उन्हें डिवाइड में रखेंगे तो सब इक्वल हो जाएंगे। तो 4/60 इक्वल टू 8, ये नहीं पता इसे x मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा 4x, ये इधर पहुंच जाएगा 8 गुना 60। 4 मल्टीप्लाई में है दोस्तों, नीचे डिवाइड में आ जाएगा 8 गुना 60/4। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। कितना है x की वैल्यू? 120 किलोमीटर। जब 4 लीटर में 60 किलोमीटर जाएगी तो 8 लीटर में कितना जाएगी? 120 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, कोई गाड़ी 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए 15 लीटर पेट्रोल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 15 का अगर निकालना तो वही लिखना 4/60 दिया है, चाहे ये वाला लिख लेना चाहे ये वाला शुरू वाला। 4/60 4/60 इज इक्वल टू 15/x, ठीक। ऊपर मल्टीप्लाई में गया 4x, ये ऊपर इधर चला गया 60 गुना 15। 4 मल्टीप्लाई में दोस्तों नीचे डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 15 15 225। 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 225। तो अब कुछ दोस्तों आपको डायरेक्ट रेशो का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा कि x इक्वल टू कितना है? 225। मतलब 15 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना जाएगी? 225 किलोमीटर चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जांपल, एक और इसके मैं बता रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना क्या है। इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री लगी है। सॉफ्ट ड्रिंक पता है आपको, सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है? एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। कितनी बोतलें दोस्तों? याद रखना क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में, उसे आपको समझना है, फाइंड कैसे करना, सोल्व कैसे करना। 840 बोतल 6 घंटे में भरती है। बोतल, ठीक है, घंटे, ये 840 बोतल हैं और कितने घंटे में भरती है? 6 घंटे में भरती है एक मशीन। तो दोस्तों फाइंड करिए डायरेक्ट रेशो इनडायरेक्ट रेशो। जितने ज्यादा घंटे होते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा बोतलें भरती चली जाएंगी। मतलब जितनी समय बढ़ता जाएगा उतनी बोतलें भरने की क्वांटिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट रेशो कहते हैं। मतलब कोई गाड़ी, कोई मशीन 6 घंटे में 840 बोतलें भरती है। तो ये टेबल आपको खुद से बनानी है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूं। तो ये पूछ रहा है वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो 5 घंटे में कितनी भरेगी? मान लो x बोतल भरेगी। देखो वही टेबल बन के आपके सामने आ गई। आपको पता है ये डायरेक्ट रेशो है। अब पता है डायरेक्ट रेशो है तो आप 840/6 डायरेक्ट रेशो में क्या होता है? जब हम उन्हें डिवाइड में लिखते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं तो वो इक्वल होते हैं x/5। वो क्यों होते हैं वो मैंने बताया वीडियो के शुरू में। तो यहाँ पे दोस्तों 5 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये 5 मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। और ये हटेगा कब? जो डिवाइड में होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है।
840 गुना 5, नीचे क्या बचेगा 6, यहाँ बचेगा x। 6 एकम 6, 2 6 छिक्का 24, ये 0 बची, यहाँ 160 आया, यहाँ 5 आया, ये x आया। 16 पंजे 80 और ये एक 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 800। तो मतलब 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी दोस्तों 800 बोतलें भरेंगी, और 6 घंटे में कितनी भर रही है 840। तो 1 घंटे में कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो ये 800, तो 1 घंटे में 40 बोतल भर रही जा रही है। ये भी निकल के आ गया आपके सामने। ठीक है, देखा कितने आराम से सोल्व होते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट रेशियो से। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है। एक जहाज के मॉडल में, एक जहाज का मॉडल बना, जो बच्चे मॉडल बनाते हैं जहाज वगैरह, जहाज के मॉडल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जहाज का मॉडल कितने सेंटीमीटर ऊंचा है दोस्तों 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि जहाज, वास्तविक जहाज जो रियल में जहाज होता है उसका जो ऊंचाई होती है वो 12 मीटर की होती है। यदि जहाज की लंबाई 18 मीटर हो तो इसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी, ये पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या दिया देखो, 9 मीटर ऊंचाई अगर मॉडल है, एक तो मॉडल दिया है और एक वास्तविक जहाज है, रियल है ना। तो मॉडल जो है, मॉडल की ऊंचाई अगर कोई बच्चा बनाता है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और नीचे तो रियल का जो जहाज है उसकी लंबाई कितनी 12, उसकी ऊंचाई होती है 12 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा मुझे। ऊपर तो 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 मीटर दिया है तो 1200 सेंटीमीटर हो गए। और जहाज की लंबाई 28 मीटर है, तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। और वास्तविक जो जहाज है उसकी लंबाई कितनी है 18 मीटर। ये मीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, ये हो गया। तो इसके वास्तविक जो मॉडल बन रहा है, जो इसका मॉडल बन रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये वास्तविक की भी लंबाई बढ़ेगी, है ना। तो दोनों में कैसा रेशो, डायरेक्ट रेशो है। 9/1200 इजिकल टू x अपॉन 2800। ठीक है, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2800 अपॉन 12 इजिकल टू x। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 7 28, ये आ गया। 7 तिया कितने हो गए 21, 2 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2100 आ गई। कितनी आ गई 2100 मीटर, ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अभी ये कह रहा है दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। रश्मि ये कह रहा है 5 मीटर माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, माल से लदा हुआ, उसमें बहुत सारा माल लदा हुआ, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। ये मिनट दिए हैं, ये किलोमीटर दिए हैं। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में कितना चलता है 14 किलोमीटर चलता है। 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अगर वही जो इसकी स्पीड है अगर सेम रहे, ठीक है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है। तो 5 घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली संख्या पूछ रहा है। तो इनमें भी डायरेक्ट रेशो है। तो 25/14 नीचे रहेगा, 5 अंक 30, ये 0 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, x नीचे, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। 25x हो जाएगा पहले, फिर 300 गुना 14 हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 25 से कम 25, 5 बचे, 25 दूनी 50, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 कम 12 और 4 16। तो कितने किलोमीटर जाएगा दोस्तों, 5 घंटे में हो जाएगा 168 किलोमीटर की दूरी वो जहाज तय करेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो बनने वाला है इनडायरेक्ट रेशो प्रतिलोम अनुपात पर। तो उसे भी दोस्तों ध्यान से देखना, नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है जल्दी ही। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।